उत्तर प्रदेश के बलिया में बीएसपी के एकलौते विधायक उमाशंकर ने सूबे में होने वाले निकाय चुनाव पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अतीक की पत्नी आज भी उनकी पार्टी की सदस्य, उनके साथ बीएसपी की पूरी सिंपैथी है, उनके लोग आज भी निकाय चुनाव में बीएसपी के साथ है। तो वही अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, आजम खान को समाजवादी पार्टी ने किया है बर्बाद, उनके विधानसभा सीट पर भी चुनाव में मुस्लिम को नहीं दिया टिकट ताकि उनके लोग राजनीति में न आ जाए। बलिया नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए बीएसपी से घोषित प्रत्याशी का नामांकन कराने आए बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, वह अतीक की पत्नी को प्रयागराज से मेयर पद के लिए बीएसपी चुनाव लड़ाना चाहती थी, वह आज भी बीएसपी के सदस्य है, उनके साथ बीएसपी सिंपैथी है, इसलिए उनकी जगह उन्होंने माइनॉरिटीज को टिकट दिया है। शाइस्ता परवीन के वोटर्स इस निकाय चुनाव में उनके साथ है। किसी भी आतंकवादी संगठन के लोगों का हमें सुझाव और हमें धमकी चाहिए, ऐसा कुछ हम भारत के लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। सर, जिस प्रकार शाइस्ता परवीन आपकी बीएसपी की आज नेता भी है, आज वर्तमान में भी है, अभी तक पार्टी से नहीं निकाली गई है। अभी तक आपकी पार्टी मैं आपको पहले ही बता दिया कि उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके साथ बीएसपी की कोई सिंपैथी है कि नहीं? बीएसपी हमेशा, आप जानिए, देखिए दो चीज़ें हैं। बीएसपी अभी शाइस्ता परवीन जी हमारे यहाँ केवल पार्टी में है, कोई पद पे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है कि जब वहाँ सुश्री मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी और एक हमारे सिटिंग एमपी, उनके ऊपर आरोप लगा गरीबों की झोपड़ी जलाने का, कब्जा करने का, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। बहन जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया और लखनऊ एसएसपी को बुलाया, कहा कि हमारा एमपी है, ले जाओ उसको अरेस्ट करो। तो ये बहुजन समाज पार्टी है। जिस दिन दोष सिद्ध होगा, लेकिन निर्दोष पर नहीं, दोष सिद्ध हो जाए तब हम पार्टी से निकालेंगे। अभी कोई दोषी नहीं सिद्ध हुआ। आज कोई सिंपैथी है कि नहीं? आज अभी किसकी? उनके प्रति भाई हमारी पार्टी में है, जब तक उनके ऊपर दोष नहीं सिद्ध होगा। आपकी सिंपैथी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जिस प्रकार सर पुलिस कस्टडी में अशरफ और अतीक की हत्या हुई, ये कानून व्यवस्था पे प्रत्याशी सामने आए हैं। अतीक की पत्नी को भी पहले आप चुनाव लड़ाना चाहते थे, ये पूरे घटना जो इनकाउंटर और ये हत्या, ऐसे क्या लगता है कि उसमें बीएसपी को कुछ इसका फायदा होगा? नहीं, देखिए दो चीज़ें थी। हम चूँकि अतीक अहमद को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जी को हमने उसमें पार्टी में ज्वाइन कराया था और हम मेयर का चुनाव भी उन्हें प्रयागराज से लड़ाते। लेकिन तब तक ये घटना घटित हो गई और जिसके साथ वो घटना घटित हुई, घटना बहुत निंदनीय घटना थी और उस परिवार के लोगों ने, जिसके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई, उन लोगों ने शाइस्ता परवीन को भी उसमें नामजद मुलजिम बनाया है। तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी अरेस्ट नहीं की है। ऐसी स्थिति में शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ नहीं सकती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई दोष उन पे, अभी कोई इस तरह से सरकार या पुलिस के लोगों ने कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा फुटेज नहीं दिखाया कि उनका उस घटने से सीधा लिंक हो जाए। जिस दिन अगर उनकी संलिप्तता हो जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में रखती भी नहीं है। लेकिन आज जब तक संलिप्तता नहीं है, किसी निर्दोष के साथ हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, वो हमारी पार्टी में आज भी हैं। और फिर हम दूसरे को वहाँ पे प्रयागराज मेयर की सीट पे, क्योंकि वो माइनॉरिटी समाज की थी, तो माइनॉरिटी समाज के लिए हमने उस सीट को रखा था, उनका हक न जाए, फिर हमने माइनॉरिटी समाज के ही प्रत्याशी को मेयर के लिए टिकट दिया है। क्या जो टिकट आपने प्रयागराज में दिया है, माइनॉरिटीज को दिया है, उसमें शाइस्ता परवीन का कोई सिफारिश या उनके वो लोग या उनसे उनके कोई संबंध नहीं, शाइस्ता परवीन, ये घटना के बाद शाइस्ता परवीन जी से कोई संपर्क नहीं है, तो सिफारिश आने की कोई बातें नहीं है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। जब पुलिस नहीं खोज पा रही है, स्टेफ नहीं खोज पा रही है, तो फिर हम लोगों से किससे संपर्क होगा? हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम जो वहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट करके कि ये बेहतर कैंडिडेट होंगे, इसलिए उनको हमने टिकट दिया। जिस प्रकार के जो कैडर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं शाइस्ता परवीन के, क्या वो चुनाव में आपके लिए काम करेंगे? करना चाहिए। कल अंतिम डेट है, समाप्त हो जाए तो वो उनके साथ जो भाई हम मेयर के प्रत्याशी अगर उनको बनाए थे तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगा था, वो बहुजन समाज पार्टी के कैडर तो हमारे साथ आज भी है, तो फिर हमारे इस प्रत्याशी के साथ रहेगा। उनके जो पर्सनल जो कैडर थे, उनके जो पर्सनल वोटर्स थे, उनके जो पर्सनल देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सारे लोगों को एक होकर के हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। वहाँ पर तो सर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही अपनी पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान कर, यही एक ही जगह